राजनीतिक पार्टियां जो वोट बैंक की राजनीति करती हैं, उन्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि टूटता समाज है। तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक लोकप्रियता के लिए, अशांत की स्थिति में, दंगे की स्थिति में पेट्रोल छिड़कने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। नालंदा में हमने वही देखा, बिहार शरीफ में वही देखा, सिवान में वही देखा है, और बेगूसराय में भी उसकी छाप नीतीश कुमार जी की नीतियों की छाप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा, आखिर वो पत्थर कहाँ से आए? रेलवे स्टेशन के पत्थर का उपयोग करना धार्मिक उत्सव पर, प्रोसेशन पे, यह साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं ये दंगा सुनियोजित था। बेगूसराय के बलिया में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से मिलकर लौटने के बाद आखिर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने ऐसी क्या कह दी कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। कल दोपहर माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बलिया में घटित घटना के बाद बलिया के दोनों समुदाय के लोगों से मिलने गए, वहां के लोगों से जमीनी स्तर की जानकारी हासिल की और उसके बाद बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार से उन्होंने मुलाकात की। उद्देश्य था कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। आखिर बलिया जाने के बाद वहां की महिलाओं ने, वहां के पुरुषों ने उनसे क्या कुछ कह दिया कि आग बबूला होकर पत्रकारों से बात करते हुए राकेश सिन्हा ने नीतीश कुमार से लेकर के बातों बातों में ही अपने पार्टी पर भी व्यंग्यवान छोड़ना शुरू कर दिया। कल राकेश सिन्हा के द्वारा बलिया यात्रा के दौरान जो भी जानकारियां हैं, हम पूरी जानकारी आपसे साझा करते हैं। तो कोई कुछ हिंदू नहीं कही आ हिंदू के जब गेला एते बदमाशी रेलवे पर के ना ले पत्थर रेलवे झंडे का गलती हो गई, मान लो गलती तो मासूम हो जाए, लेकिन रेलवे वाला पत्थर के 4 लोग का घायल नहीं। देखिए, बलिया जाकर जो शांति के लिए, विश्वास कायम करने के लिए कोशिश हुई, और जो लोग पत्थर से या पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए, उन लोगों से मिलने के बाद अपनी बात कहने के लिए एसपी साहब के पास में आया था, और मैंने जो वहां देखा सुना वो बताया। 2 प्रमुख बातों को मैंने सामने रखा। एक तो निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पुलिस ने खास करके पासवान टोला में गरीब, निर्दोष, निरीह व्यक्ति पर ज्यादती की है। मैंने कुछ नाम भी बताया, जिसमें एक चौकीदार भी है और 2 बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, छुट्टियों में घर आए थे दिल्ली से, बताया, जिसके कारण लोगों में बहुत आक्रोश है। तो उसकी जांच हो, और पुलिस का काम है मानवाधिकार को सुरक्षित करना और मानवाधिकार को ध्यान में रखकर ही कार्रवाई करना। महिलाओं के साथ गाली गलौज करना, घर तोड़ने की धमकी देना, घर में जाकर बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कुछ पुलिस के लोगों ने किया। वो मैंने उनको सूचित किया और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी तरफ से कदम उठाएं और ऐसी कार्रवाई नहीं हो। मुझे खुशी है कि पुलिस अधीक्षक ने इस बात का आश्वासन दिया कि मरहम लगाने में जितनी भी जो भी काम करना पड़ेगा वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा, आखिर वो पत्थर कहाँ से आए? रेलवे स्टेशन के पत्थर का उपयोग करना धार्मिक उत्सव पर, प्रोसेशन पे, यह साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं ये दंगा सुनियोजित था, और इसके लिए ठीक जांच हो। और जो निर्दोष लोग हैं जिन पर एफआईआर लॉन्च करने की बात हुई, जैसे पूजा समिति के लोगों का यदि नाम आ रहा है तो गलत आ रहा है। उसमें 70 साल के भी लोग हैं, 50 साल के भी लोग हैं, सभी शांति सद्भाव वाले लोग। दूसरा, पासवान बस्ती में जाकर जिन पुलिस अधिकारियों ने गलती की है, लाठीचार्ज किया है, दुर्व्यवहार किया है, उन पर कार्रवाई हो, और उसके साथ साथ मरहम पट्टी लगाने का पुलिस काम करे। पुलिस के किस तरह से आपके नजर में पुलिस के कार्रवाई कितने आप संतुष्ट हैं? देखिए, पुलिस ने दंगा रोकने में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी
वैसा करते हुए उसने जो निर्दोष लोगों को पीटा है, घर जाकर लोगों को धमकियां दी हैं, महिलाओं के साथ भी जो हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है। वह बात मैंने उनको सूचित किया है और पुलिस अधीक्षक ने इस बात को के बारे में, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति थी कि इन्हें भी सभी जानकारियां शायद नहीं रही होंगी उस पक्ष की कि कैसे नीचे के पुलिस अधिकारियों ने व्यवहार किया है। इसके पहले मैंने डीएसपी से भी बात करके उनको कहा था कि कोई भी कार्रवाई करने में मानवाधिकार को सामने रखना पड़ता है। मानवाधिकार रहित पुलिस कार्रवाई बर्बरतापूर्ण होती है, यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनेक बच्चे हैं पासवान टोला में जो पूरी तरह से घायल हैं, जो पूरी तरह निर्दोष हैं, पूरी तरह से अबोध हैं, जिनका कोई भूमिका नहीं थी इसमें। कुछ ऐसे बच्चों पर लाठियां चली हैं जिनकी उम्र 18-16 साल से नीचे है। तो मुझे लगता है कि पुलिस अधीक्षक ने जो आश्वासन दिया है कि वे स्वयं इसमें पहल करके मलहम पट्टी लगाने का काम करेंगे और निर्दोष लोगों को किसी भी हालत में इसकी सजा नहीं मिले। देखिए, जो अभी कार्रवाई हुई है उसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को इसमें लाया गया है और जो संभावित है, अभी तक तो एफआईआर की पूरी सूची नहीं आई है और जो ये आशंका जताई जा रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार को जितनी पारदर्शिता के साथ और जितनी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए वो नहीं करें। नालंदा में हमने वही देखा, बिहार शरीफ में वही देखा, सिवान में वही देखा है और बेगूसराय में भी उसकी छाप नीतीश कुमार जी की नीतियों की छाप है। जिसकी सरकार होती है, पुलिस प्रशासन उसकी नीतियों को देखकर काम करता है। नीतीश कुमार जी की सरकार तुष्टीकरण की नीति में उलझी हुई है। वोट बैंक की राजनीति से जिस दिन हम मुक्त हो जाएंगे, जिस दिन कोई समुदाय विशेष किसी पार्टी विशेष का बहिष्कार करना बंद कर देगा और धर्म के आधार पर वोट देना बंद कर देगा, देश में सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएगी। इस सांप्रदायिकता की जड़ वोट बैंक की राजनीति है। उससे तो समुदाय को भी आत्मालोचन करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां जो वोट बैंक की राजनीति करती हैं उन्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि टूटता समाज है। तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक लोकप्रियता के लिए, अशांत की स्थिति में, दंगे की स्थिति में पेट्रोल छिड़कने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। समाज में सद्भाव लाना चाहिए, साझा व्यापार, साझी कार्रवाई। और बेगूसराय में कुछ खास अंतराल में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी ओर मैंने ध्यान दिलाया कि ऐसा क्या है कि बेगूसराय में हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कोई न कोई घटना घट रही है। तो पुलिस प्रशासन चुस्ती से ऐसे ताकतों को, ऐसी प्रवृत्तियों को से निपटे जिसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। बेगूसराय को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की जो कोशिश हो रही है, और उसी कोशिश का हिस्सा है कि जब दुर्गा विसर्जन के लिए जब वो जुलूस जा रहा था उस पर पत्थर फेंका जाना, इसी का नतीजा है कि आगजनी होना। इससे पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटे, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और बिहार की सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि वोट के लिए समाज को ना तोड़े, वोट की बैंक की राजनीति के लिए हिंदुस्तान को सांप्रदायिकता के आग में नहीं झोंके। नीतीश जी की सरकार का लगातार ऐसा व्यवहार रहा है कि उससे साफ जाहिर होता है। पहले दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती कर दी गई, छठ पूजा की छुट्टी में कटौती कर दी गई, और मैं उनसे अपील करता हूं कि छठ पूजा में कम से कम 4 दिन की छुट्टी बिहार में दी जाए। छठ पूजा बिहार की अस्मिता है, बिहार के अध्यात्म का हुआ एक शिखर है जिसमें पूरी दुनिया से छठ पूजा करने के लिए लोग बिहार पहुंचते हैं। आप 2 दिनों की, 1 दिन की छुट्टी देकर आप यहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि छठ में कम से कम 4 दिन की छुट्टी दी जाए। भौतिकता के आधार पर समाज नहीं चलता, अध्यात्म के बिना राज्य नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता है। बिहार की अस्मिता को मिटाने की कोशिश सांप्रदायिकता के आधार पर ये गठबंधन कर रहा है, इससे बाज आए। कभी तुलसीदास जी के चरित्र का हनन करना, कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करना, और फिर दंगाइयों के साथ नरमी बरतकर निर्दोष लोगों पर जुल्म करना, इस सरकार की नीयत बन गई है। और इस सरकार की नीयत के मैं पुलिस अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करता हूँ, कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, संविधान को ध्यान में रखकर अपनी कार्रवाई करें।